हैं देविका। और देविका का मानना था कि हमें घर के छोटे मोटे खर्च खुद ही निकाल लेना चाहिए और इसीलिए देविका सिलाई किया करती थी। लेकिन देविका का इस तरह सिलाई करना उसकी सास को बिल्कुल नापसंद था। सिलाई मशीन का मुंह ही ताकती रहोगी या मेरी बेटियों के लिए नाश्ता बनेगा, उन्हें कॉलेज के लिए देर होगी। मेरा बेटा विदेश कमाता है, इसके बाद भी हमारी नाक कटवाने के लिए सिलाई करती है। माँ जी, इसमें नाक कटवाने वाली क्या बात है? छोटे मोटे खर्चे मैं निकाल लेती हूँ तो इसमें आसानी ही होती है उनके लिए। चुप करो और सीधा रसोई में जाओ, मुझसे ज़बान चलाने की कोशिश मत करो। देविका के हुनर की तारीफ पूरा मोहल्ला किया करता था, लेकिन देविका की सास और ननद हमेशा देविका के खिलाफ ही थी। देविका पूरे घर के काम काज भी किया करती और अपनी तीनों नंदों का ख्याल भी रखती। उसके बाद वो वक्त निकाल कर अपनी सिलाई भी किया करती। फिर भी देविका की सास और ननद हमेशा उसके खिलाफ ही बात किया करती थी। दिन बीतते हैं। एक बार कॉलेज से तीनों नंदे वापस आकर बहुत ही दुखी होकर बैठी हुई होती हैं। देविका उन्हें देखती है तो उनके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ, आज तुम तीनों इतनी उदास क्यों हो? क्या बताओ भाभी, कॉलेज की तरफ से बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें हम तीनों को पार्टिसिपेट करने का मन है, पर प्रिंसिपल की शर्त है। लेकिन प्रिंसिपल की एक शर्त है, कॉलेज की हर लड़कियों को घर का बना हुआ गाउन पहनना है। तुम तीनों उदास क्यों होती हो? मैं महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छा टेलर से तुम्हारे लिए गाउन सिलवा दूंगी। लेकिन माँ, प्रिंसिपल ने कहा है कि गाउन बनते हुए हमें वीडियो दिखाना है। अरे मेरे होते हुए तुम तीनों उदास क्यों हो रही हो? मैं तुम तीनों के लिए एक से बढ़ के एक गाउन बनाऊंगी, देखना तुम तीनों ही जीतोगी। और फिर पूरे हफ्ते भर मेहनत करने के बाद देविका ने बहुत ही खूबसूरत 3 गाउन बना दिया, जिसे तीनों नंदे बहुत ही खुशी खुशी पहनकर अपनी कॉलेज की पार्टी में जाती हैं। जैसे ही प्रिंसिपल की नज़र इन तीनों पर जाती है कि प्रिंसिपल तो दंग रह जाती है। प्रिंसिपल की पूछताछ पर प्रिंसिपल को यकीन आता है कि ये गाउन उसकी भाभी ने ही बनाया है। और इस तरह तीनों ही इस प्रतियोगिता को जीत कर घर जाती हैं खुशी खुशी। अरे वाह भाभी, आज आपकी वजह से पूरे कॉलेज ने हमारी बहुत तारीफ की। मान गए भाभी आज हम आपके हुनर को। हाँ बहू, आज मेरी तीनों बेटियों के साथ मैं भी तुम्हारे हुनर को मानती हूँ। देविका खुद के हुनर की तारीफ अपने सास और ननद के मुंह से सुनकर बहुत खुश हो जाती है।